यहाँ पर क्वेश्चन कराया जा रहा है। यदि आप मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा और कोई सिलेक्शन लेकर जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा आज की क्लास का ये पहला प्रश्न है। कहता है यदि 15 + 23 को 11, 22 + 32 को 10, तो 42 + 36 को क्या लिखा जाएगा। तो यदि हम 15 और 23 को जोड़ेंगे तो 11 नहीं पूरेगा, काफ़ी बड़ा नंबर होगा। तो यहाँ से देखिएगा क्या करते हैं, इन दोनों नंबरों को आपस में गुना कर देंगे। 1 × 5 करेंगे, 1 × 5 करने के बाद क्या आएगा, 1 × 5 5 होगा। फिर यहाँ पर इन दोनों नंबरों को भी आपस में गुना कर देंगे। 2 × 3 करेंगे, 2 × 3 6 होगा। और फिर इधर जो गुना करने के बाद आया इन सभी को प्लस करना है। उसी प्रकार आप यहाँ पर 2 × 2 कर दीजिएगा। तो 2 × 2 कीजिएगा, 2 × 2 यहाँ से 4 मिलेगा। सेम लॉजिक आप यहाँ पर भी लगा दीजिएगा। 3 × 2 कीजिएगा, 3 × 2 करेंगे 6 होगा। आपस में 6 और 4 को जोड़िएगा 10 और यहाँ पर 10 दिया गया है। अब सेम लॉजिक आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो पूछा जा रहा है उसमें भी लगाइएगा। 4 × 2 कीजिएगा 8 होगा, 3 × 6 कीजिएगा 18 होगा। इन सभी को भी ऐड कीजिएगा, 18 और 8 26 होगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 26 होगा। यहाँ से विकल्प ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप जितना मेहनत करेंगे आपसे उतना ही प्रश्न हल होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। इनमें से आपको बताना है दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। यहाँ एक आपको सीक्वेंस दिया गया है, कहीं ना कहीं बीच में कोई सीक्वेंस गलत है वो बताना है। तो देखो 4 से 20 पर जाने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी बड़ा नंबर है। यहाँ से हम गुना करेंगे 5 तो 20 होगा। 20 से 10 पर जाएंगे, भाग करेंगे 2, 10 होगा। 10 से 50 पर जाएंगे, गुना क्या करना होगा 5। आगे की तरफ जाएंगे, भागा 2 करते। यदि 50 में 2 से भागा देंगे तो यहाँ 25 होना चाहिए। क्या आगे सच में लॉजिक लग रहा है। 25 × 5 करेंगे तो 125 होगा। यहाँ लॉजिक चला गुना 5 भागा 2 वाले, और हम देखें कि ये 26 के जगह जो है 25 आना चाहिए। तो यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर हम देखें कितना कमेंट करते हैं कि सर आप जो है रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस के इजी प्रश्न कराते हैं। देखो हम तभी इजी मानेंगे जब आप हमसे पहले प्रश्न को हल करेंगे, तो हम मानेंगे कि हाँ प्रश्न इजी हैं। सभी प्रश्न को आप हल करके दिखा दो, और जब हम हल कर लेते हैं, बना देते हैं, समझा देते हैं, तब आप कहते हैं कि इजी प्रश्न होते हैं, तब आपको प्रश्न इजी लगते हैं। तो समझाने के बाद तो प्रश्न आपको इजी लगेगा ही, इसलिए प्रश्न कोई इजी नहीं है। आप पहले खुद से प्रश्न को ट्राई करो बनाने का। अब लो आप ही खुद बनाओ प्रश्न संख्या 3 को कि बताओ ये 3 का सही जवाब क्या होगा। चलो आप कहते हो इजी हैं तो आप बता दो 3 का सही जवाब क्या होगा। देखेंगे कहता MEKLF का कोड जो है कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। फिर LLLJK का कोड इस प्रकार से लिखा गया है। तो बताओ IGHED का कोड क्या होगा। तो अब प्रश्न को आप हल करो ना, चाहे आप वीडियो को रोक कर हल करो या जैसे भी हल करो। यहाँ से देखेंगे नंबर लिखेंगे। अम का नंबर यहाँ से 13 होगा। एम का नंबर क्या हो जाएगा, देखेंगे अम का नंबर 13 होगा। ई का नंबर यहाँ से आपका 5 होगा। के का नंबर 11 होगा। अल का नंबर 12 आएगा और एफ का नंबर यहाँ से 6 होगा। लेकिन यहाँ देखो 9, 1, 7, 8, 2 लिखा गया है किस प्रकार से। तो 13 में यदि हम 4 को कम कर देंगे तो 9 मिल जाएगा। उसी प्रकार फिर 5 में भी 4 को कम करेंगे 1 मिलेगा। 11 में 4 को कम करेंगे 7 मिलेगा। 12 में 4 को कम करेंगे यहाँ से 8 मिलेगा। फिर 6 में 4 को कम करेंगे 2 मिलेगा। तो यहाँ से सही जवाब 9, 1, 7, 8, 2 हैं और देखो मिल भी रहा है। उसी प्रकार एल का नंबर 12 होता है, 12 में से 4 घटा देंगे 8 होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी चल रहा था।
अब आगे के का नंबर 11, 11 में 7 घटाएंगे 4, देखो दिया गया है। तो क्यों ना हम आप इनमें भी लॉजिक लगा देंगे। आई का नंबर यहाँ से 9, जी का नंबर 7, एच का नंबर 8, ई का नंबर 5, ई का नंबर यहाँ से क्या होगा 5 और डी का नंबर 4 होगा। तो सभी में आपको यहाँ से 4 माइनस कर देना है। सभी में क्या करना है, 4 को माइनस करना है, क्योंकि हम उन दोनों में सभी में 4 माइनस कर रहे हैं। 9 में 4 जाएगा 5, 7 में 4 जाएगा 3, 8 में 4 जाएगा 4, 5 में 4 जाएगा 1, 4 में 4 जाएगा 0। 53,410 आएगा। यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यदि आप सभी को क्लास पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं ईमानदारी पूर्वक आपको तैयारी कराऊंगा, आप सभी सिर्फ ईमानदारी से तैयारी कीजिएगा। 4 को देखिएगा ध्यान से। इनमें कहता है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब आप इतना बड़े संख्या को देखेंगे और छोड़कर प्रश्न को भाग जाएंगे। प्रश्न छोड़ने से पहले आप देखो जो कह रहा है आप उन पे विचार कीजिएगा। जैसे लुप्त संख्या को देखेंगे, लुप्त संख्या यहाँ पर है। बड़ी नंबर देखेंगे 32, 24, 70। इसका अर्थ आप प्रश्न जो है इस प्रकार से बनेगा। 4, 3, 2, 8 को कुछ भी करके 32 लाना है। उसी प्रकार 5, 3, 1, 9 करके 24 लाना है। सेम लॉजिक आपको आगे भी लगाना है। क्या करें 32 पुराने के लिए यदि सभी को गुना करेंगे 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 गुना 8 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जोड़ेंगे 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 8, 17, 17 से भी 32 नहीं पूरेगा। जैसे आप उस टाइम गुना किए थे 4 तिया 12, 12 दूना 24, और 24 में आप इन 8 को जोड़ दो तो क्या 32 नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। देखो 4 तिया 12, 12 दूना 24, और 24 को हम 8 के साथ ऐड करेंगे 32 होगा। सेम लॉजिक यहाँ से देखिएगा 5 गुना 3 15, 15 गुना 1 15, अब प्लस आप 9 करो, 15 9 क्या होगा 24। आगे की तरफ भी लॉजिक सेम लगा के देखना है, ठीक है। 7 तिया 21, 21 तिया होगा 63, 63 में इन 7 को जोड़ेंगे 70 पुर जाएगा। सेम लॉजिक लगाइएगा। 9 दूना 18, 18 चौक 72, अब 72 में आपको 12 को प्लस करना है। 72 में 12 को प्लस करेंगे तो 84 आएगा। आपके इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा 84। यहाँ से विकल्प बी राइट आंसर होगा। बी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 5 को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये आपके कैलेंडर के प्रश्न होते हैं। इस टाइप के काफ़ी प्रश्न इजी होते हैं। कह रहा है 19 सितंबर 1906 को रविवार था, तो 30 दिसंबर 1906 को कौन सा दिन था? आराम से यहाँ से प्रश्न को हल करेंगे। 19 सितंबर 1906 को संडे है, रविवार है, ठीक है। जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं आप कोशिश कीजिएगा यहाँ से दिन और डेट समान करने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखो इस भी एक ही हैं दोनों, तो कोई दिक्कत नहीं। हम ये देखेंगे सितंबर कौन सा महीना होता है, 30 या 31। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर 30 महीना होता है। 30 में से 29 दिन तो निकल चुका है, अब शेष एक दिन बचा है। तो सितंबर महीने का आप एक दिन यहाँ पर काउंट कीजिएगा। सितंबर के बाद होता है अक्टूबर। अक्टूबर आपको पता है कि 31 दिन का होगा। अक्टूबर के बाद आपका होगा नवंबर। नवंबर आपको पता है कि 30 दिन का होगा। नवंबर के बाद आपको जाना था 30 दिसंबर तक, तो यहाँ पर आप 30 को ले लीजिएगा। अब सभी को जोड़िएगा। 30, 30, 60, 60, 30, 90, 1 91, 1 92 होगा। आप 92 को क्या कीजिएगा 7 से भाग कीजिएगा। एक बार में 7 होगा, यहाँ 5, 2, 7 के 49 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका रिमाइंडर 3 बचेगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल इन 3 को रविवार में जोड़ देना है। जब हम 3 को रविवार में जोड़ेंगे तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार,
तो यहाँ पर देखेंगे 30 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो 30 दिसंबर 1906 को बुधवार होगा। यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सी बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6 को देखिएगा। ये रहा प्रश्न संख्या 6। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखो, अच्छा का संबंध बुरा के साथ है, तो अहंकारी का संबंध किनके साथ होगा? अच्छा और बुरा ये एक दूसरे के विलोम हैं। अच्छा और बुरा ये एक दूसरे के क्या हैं? विलोम हैं। उसी प्रकार देखेंगे अहंकारी का विलोम क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, अहंकारी का विलोम होगा यहाँ पर विनम्र, और अहंकारी का विलोम क्या हो जाएगा? विनम्र। यहाँ से आपका विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं ध्यान से। इनमें से कहता है आपको वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या शरारती काली बिल्ली को दर्शाती है? तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ होना चाहिए। देखो, शरारती भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको काली भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बिल्ली भी होना चाहिए। ये तीनों चीज़ होना चाहिए फ्रेंड्स, शरारती काली बिल्ली। तो देखेंगे तीनों चीज़। यदि ये एक का मैं बात करूँ, ये सिर्फ शरारती है, ये गलत होगा। और ये दो के बारे में बात करूँ तो दो आपका बिल्ली और शरारती हैं पर काली नहीं है, इसे भी नहीं ले सकते हो। ये मैं 4 के बारे में बात करेंगे तो ये सिर्फ बिल्ली है, इसको गलत करेंगे। ये 7 के बारे में बात करेंगे, सिर्फ काली गलत होगा। 5 के बारे में बात करेंगे, काली और बिल्ली हैं, गलत, शरारती नहीं है। 6 आपका सिर्फ बिल्ली है, ये भी गलत होगा। अब देखो 3 ऐसे हैं जो कि शरारती के भी डायग्राम में हैं, बिल्ली के भी डायग्राम में हैं और काली के भी डायग्राम में हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा 3। 3 यहाँ से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8। इनमें से आपको कहता है वो विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट संबंधित दिया गया सेट है। अब देखो यहाँ पर 6, 42, 16 हैं। उसी प्रकार 56, 10, 22 जो भी लॉजिक लगेगा सभी में समान लगेगा। क्या करें? यदि हम 42 और 6 को यहाँ पर ऐड कर दें, 42 और 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिएगा क्या होगा? 48 होगा। और इन हम 16 से भाग लगा दें, 16 से यहाँ पर क्या करेंगे? इन 16 से भाग लगा देंगे तो देखिएगा 16 एकम 16, 16 तिया के 48। यहाँ पर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। उसी प्रकार फिर देखेंगे आप 56 और 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ से 66 आएगा। और ये 22 से क्या कीजिएगा? 22 से भाग लगा दीजिएगा तो 22 एकम 22, 22 तिया के 66, यानी कि दोनों में 3 3 आ रहा है। अब देखेंगे कौन सा विकल्प से 3 आ रहा है। यदि 45 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 5 14, 54 होगा। और यहाँ 56 से तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ से सबसे पहले विकल्प ए गलत हो जाएगा। आगे चेक करेंगे, यहाँ पर देखिएगा 56 और 22 को जोड़ेंगे तो यहाँ 6 2 के 8 होगा और 5 2 के 7 होगा। 32 से यहाँ पर हम भाग लगाएंगे तो क्या ये 3 बार में जाएगा? तो ये आपका 3 बार में नहीं जाएगा, ये 3 बार में आपका नहीं कटेगा पूरा पूरा, तो यहाँ पर बी भी गलत हो गया। सी को चेक कीजिएगा, 72 और 12 को जोड़िएगा, 2 2 4 होगा, 7 1 8 हो जाएगा। अब 28 से यहाँ पर भाग लगा देंगे, 8 या 24, 3 दूना 6 2 8। बिल्कुल यहाँ से आपका विकल्प से राइट आंसर होगा। जो लॉजिक आप सेट समुच्चय में लगा रहे हैं वह लॉजिक विकल्प सी में बैठ रहा है। तो यहाँ से विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। 9 को देखिएगा ध्यानपूर्वक। इनमें से कहता है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखो यहाँ से खिड़की, भवन, कमरा, जो भी शब्द हैं आप पहले उन पर विचार करेंगे। क्या खिड़की भवन से संबंधित हैं? इनमें सबसे पहले देखो बड़ा होगा भवन, भवन के अंदर कौन आएगा? कमरा, और कमरा के अंदर कौन आ जाएगा? खिड़की। तो आप इस तरफ पहले भवन का डायग्राम बनाओगे, ये भवन है और भवन के भीतर क्या होता है? भवन के भीतर कमरा होते हैं और कमरा के भीतर क्या होते हैं? कमरा के भीतर खिड़की होगा।
तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा, जो कि यहाँ से देखिएगा विकल्प सी में है। कौन सा विकल्प में दिया गया है फ्रेंड्स? विकल्प सी में दिया गया है। तो आपका यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी क्या होगा? विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा। इनमें से कहता है नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। पी युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? आपको पी के विपरीत बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पी को ही ढूंढेंगे। अब पी के साथ क्यू एस है। अब इन दोनों पासों में देखो, क्या क्यू एस है? कहीं पर क्यू एस नहीं है। क्यू तो है पर एस नहीं है। अब दूसरे पासे में पी को देखेंगे, यहाँ पर पी है और इसके साथ टी यू है। क्या फ्रेंड्स, जो पासे बच गया उनमें टी यू है क्या? इनमें भी टी यू नहीं है। अब यहाँ से कुछ हम अलग लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या लगाएंगे? अब देखेंगे यहाँ से आपको कुछ कॉमन देखना है। जैसे इनमें कॉमन आपको टी मिला। अब इन कॉमन को पकड़ना है और घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो पहले यहाँ से टी लिखेंगे, टी के बाद नीचे आपका पी, पी के बाद यू आएगा। फिर इन टी को भी पकड़ना है और घड़ी की दिशा में घुमाना है। आप यहाँ पर टी लिखोगे, उसके बाद यहाँ आर को लिखना है, फिर यहाँ पर क्यू को लिखना है। यहाँ से पूछा पी के विपरीत, तो पी के विपरीत यहाँ से क्या हो गया? आर। पी के विपरीत क्या हो गया फ्रेंड्स? आर। यहाँ से देखिएगा सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 10 का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 11 नंबर को ध्यान से देखिएगा। इनमें से कहता है श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है। वह पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? इसके लिए डायरेक्शन की आवश्यकता होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे, ऊपर की तरफ फ्रेंड्स यहाँ से आपको उत्तर रखना है, नीचे की तरफ यहाँ से दक्षिण रखेंगे, दाएं हाथ की तरफ यहाँ से पूर्व रखेंगे, बाएं हाथ की तरफ यहाँ से पश्चिम रखेंगे। ठीक है। अब बोला श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है। मान लो यहाँ पर श्याम है और इसका मुख अभी किस दिशा में? वह पश्चिम की दिशा में मुख सम्मुख है। पहले दाईं ओर, पहले वह किधर मुड़ा? दाईं ओर। यदि आप पश्चिम की तरफ हो और दाईं ओर मुड़ते हो तो अब फेस आपका कहाँ जाएगा? उत्तर की तरफ जाएगा। पहले वह दाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। यदि आप उत्तर की तरफ हो फिर से बाईं ओर मुड़ोगे तो आपका फेस इधर आ जाएगा। और आप ए वाले डायरेक्शन को क्या बोलो? तो कहता है अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो ये वाले डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो इस दिशा को पश्चिम बोला जाता है। यहाँ से देखिएगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या बोलेगा? इस डायरेक्शन को पश्चिम बोला जाएगा। उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न समझ गए हैं। आइए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। कहता है इनमें से विषम की पहचान करें। आपके पास 4 विकल्प हैं, आपको इनमें से विषम बताना है। देखो यहाँ पर टी का नंबर 20 होता है। आगे देखेंगे ओ का नंबर यहाँ 15 होगा, एल का नंबर 12 होगा, लेकिन यहाँ से एक्स का नंबर देखो 24 होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन विषम है। आपका ये बी वाला जो है विषम है और ये यहाँ से देखो डी में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर डी होगा। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? डी आपका बिल्कुल विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 13 देखना है। जब भी आपके पास प्रश्न आते हैं आप पहले उन प्रश्न को ध्यानपूर्वक हल करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे कहता है निम्नलिखित आकृति पैटर्न में न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है? आपको यहाँ पर सीधी रेखा की संख्या बताना है। सबसे पहले आपको ये वाला लाइन का पता करना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ पर आपको 1 नज़र आएगा, उसके बाद 2, 2 के बाद 3। तो इस टाइप के लाइन आप यहाँ पर 3 ज्ञात करें। अब उसके बाद फिर से देखिएगा, अब यहाँ पर देखेंगे ये वाले लाइन कितने हैं। तो यहाँ से देखिएगा 1, फिर यहाँ से 2, 3, 4, 5। तो यहाँ से ये लाइन 5 मिला। आगे देखिएगा ध्यान से, अब ये लाइन देखेंगे, ये वाला लाइन, तो ये वाला लाइन आप यहाँ से देखिएगा 1, आगे की तरफ 2, फिर एक 3। तो यहाँ पर आपको 3 लिखना है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ना है।
अब ये वाला लाइन को काउंट कर लेना, ऐसे वाला लाइन को। तो यहाँ से देखिएगा 1, यहाँ से होगा 2, 2 के बाद 3, यहाँ से भी 3 हुआ। अब नहीं है, अब सभी को ऐड कीजिएगा, 5 3 8 3 11, 11 3 14। तो आपको सीधी लाइन कितना दिखाई दे रहा है? 14। यहाँ से देखिएगा विकल्प एक करेक्ट होगा। विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स? विल बी द राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का। उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें से कहता है निम्न श्रृंखला आकृति में अगली आकृति कौन सी होगी? आपको बताना इस जगह कौन सी आकृति होगी। आप ध्यानपूर्वक प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखो ये दिल का बात करें, ये दिल जो है घूमकर यहाँ पर आया। फिर नेक्स्ट स्टेप पर देखेंगे ये दिल घूमकर यहाँ पर आया। फिर अगले स्टेप पर देखेंगे ये यहाँ गया, यहाँ आ गया। अब ये दिल ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ इस तरह से होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है आपका इस तरह से मुंह होगा, इस तरह से ऊपर की तरफ कलर हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे विकल्प बी कहाँ पर जा रहा है? ये जा रहा था, गलत होगा। विकल्प सी भी गलत होगा। या तो आपका ए होगा या तो डी होगा। ए और डी में ध्यान से देखेंगे, पहले यहाँ पर एक लाइन था, एक से एक ऊपर का ऊपर रहा, नीचे में एक बढ़ा, उसके बाद फिर देखो ऊपर में एक बढ़ा यहाँ। अब अगले बार जो आएगा 1 2 3 होगा और नीचे की तरफ 1 2 होगा, यानी कि पहले 1 2 3 4, अब 5 गो होगा। तो यहाँ देखो 3 3 6 गो हैं, इसलिए यहाँ पर इसको गलत करना है। यहाँ से आपका डी क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ पर 5 वाले होगा, ना कि 6 वाले। आगे की ओर चलते हैं। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 15 को। इनमें से कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखो क्रिकेट का संबंध रणजी ट्रॉफी से है, क्रिकेट का संबंध रणजी ट्रॉफी से है। तो फ्रेंड्स हॉकी का संबंध किनके साथ होगा? तो हॉकी का संबंध होता है आगा खान कप से। किसके साथ होगा? आगा खान कप। यहाँ से देखिएगा विकल्प ए राइट आंसर होगा। हॉकी का संबंध किनके साथ होगा? आगा खान कप। तो उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्न समझ चुके हैं। यदि आप प्रश्न समझ में आ रहा है तो फ्रेंड्स इस जगह से वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप जितना हो सके क्लास के साथ जुड़िए, मेहनत कीजिए। और क्लास का टाइमिंग टेबल है 5 AM 11 AM और शाम के 7 PM पर। चलिए देखते हैं जीके जीएस के काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न को, ध्यानपूर्वक बनाइएगा। इनमें से कहता है निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो आप सभी को याद रखना है दिल्ली का पहला सुल्तान था कुतुब-उद-दीन ऐबक। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बी यहाँ से क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1526 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो ये जो है अकबर हेमू के बीच लड़ा गया था। यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, अकबर हेमू। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। माफ करना, इसका राइट आंसर होगा शिवाजी। क्या होगा फ्रेंड्स? शिवाजी। यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया है? तो यहाँ से आपका सही जवाब होगा ये 1 किया गया है। यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ये मोहम्मद इकबाल थे। यहाँ से देखिएगा बी आपका राइट आंसर होगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे? मोहम्मद इकबाल। आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को 2 बार देखिए, लेकिन एक ही वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए तो बेस्ट होगा। कहता है ना 1000 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को आप 1000 बार पढ़ो। 1000 बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को आप 1000 बार पढ़ो, उसी में आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए आप जो हैं 2-4 वीडियो देखने से आप एक वीडियो को 4 बार 2 बार देखो तो वह प्रश्न आपको सारे याद हो जाएगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वक्फ और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार। यहाँ से आपका बी क्या होगा? बिल्कुल सत्य जवाब हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो औद्योगिक क्रांति आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यो औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। यहाँ से भी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? आपको वो आर्टिकल बताना है। तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 66। यहाँ से देखिएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 66। आगे की ओर चलेंगे। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल कौन प्रमाणित करता है? तो ये जो है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, विकल्प ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। यहाँ से बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ़ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये है विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के पास। यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। कहता है भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? उस राज्य का नाम बताना है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने किया था। यहाँ सी आपका सही जवाब होगा। आगे की ओर चलते हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? तो ये अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया था। यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो यहाँ से विकल्प भी आपका राइट आंसर होगा 14। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की दी गई निम्न किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा 10वीं अनुसूची। बहुत बार आपको हम करा चुके हैं, आप स्टार लगाइएगा। इसका राइट आंसर होगा 10वीं अनुसूची। आगे की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो हैं 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित हैं? तो ये भारत की नागरिकता के साथ संबंधित हैं। यहाँ से देखिएगा विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। कर्क रेखा डैश से होकर गुजरती हैं, डैश से होकर नहीं गुजरती हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या त्रिपुरा। अब बताओ कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती हैं? तो फ्रेंड्स कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले जो हैं उसका एक ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा, गोमोछुआक गमछा झार। आप देखिएगा इसी से आपका यहाँ सभी आंसर निकल के आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आपका ये मो से होगा मिजोरम, यानी कि मिजोरम राज्य से गुजरेगा मिजोरम। और ये आपका होगा त्रो से होगा त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा भी राज्य से होकर गुजरेगा। पो से होगा पश्चिम बंगाल, पो से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। रो से क्या होगा फ्रेंड्स? रो से आपका होगा राजस्थान, राजस्थान से भी गुजरेगा। आगे देखिएगा गो से होगा गुजरात, गुजरात से भी गुजरेगा गुजरात। ठीक है। आगे देखिएगा ये मध्य प्रदेश, मो से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से भी गुजरेगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये है छो, छो से होगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से भी गुजरेगा,
छत्तीसगढ़ से भी आपका जो है गुजरेगा, और ये झार से होगा झारखंड, झार से क्या होगा झारखंड। तो यहाँ से पूछा है कौन जो है नहीं गुजरता है, आपको ये बताना है फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पर राजस्थान से गुजरता है, ये आपका तो यहाँ से गुजरेगा ही, तो ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता है। छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, ये भी आंसर नहीं होगा। त्रिपुरा से भी गुजरता है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा राज्य से नहीं गुजरता है, तो उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरता है कर्क रेखा। इम्पोर्टेंट प्रश्न था फ्रेंड्स, आप नोट कर लीजिएगा। मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, पो से पश्चिम बंगाल, रो से राजस्थान, गो से गुजरात, मो से मध्य प्रदेश, छो से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ये सभी जो हैं राज्य से गुजरता है। टोटल 8 राज्य होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है। आपके एग्जाम में ये भी आ सकते हैं कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं, तो कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्र या टाइम जोन में विभाजित किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा 24। 24 जो है क्षेत्रों में इसे विभाजित किया गया है। यहाँ पर सी आपका सही होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 जनवरी को। यहाँ से देखिएगा विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये चीन है। यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। चीन जो है सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादक देश है। आगे की ओर बढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 1953 में की गई है। यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, 4 विकल्प हैं, आप बताओ सही। तो ये मनीला में है। यहाँ से क्या होगा डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कहता है मेक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अंटार्कटिक महासागर से जुड़ी हैं, तो किसके द्वारा जुड़ी हैं, तो ये फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि। यहाँ से आपका विकल्प ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो इसका राइट आंसर होगा तापी। यहाँ से विकल्प भी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मुख घाटी जिसे साइलेंट वैली कहते हैं, ये कहाँ स्थित हैं, तो फ्रेंड्स मुख घाटी जो है ये केरल में स्थित हैं। यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसका सही जवाब होगा कवारत्ती। क्या होगा फ्रेंड्स, कवारत्ती जो है यह लक्षद्वीप की राजधानी है। यहाँ से विकल्प ए सत्य जवाब होगा। कहता है दक्षिण भारत का मानचेस्टर है, बताइएगा दक्षिण भारत का मानचेस्टर क्या होगा, तो कंप्यूटर जो है ये दक्षिण भारत का मानचेस्टर है। यहाँ से ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। पोर्ट ब्लेयर डैश की राजधानी है, तो बताना है पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलेंगे। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होता है, आपको याद रखना है 1 एकड़ में 48-40 गज होता है। यहाँ से विकल्प ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम सभी चलेंगे। मैथ के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उनको देखिएगा ध्यानपूर्वक और वीडियो रोककर खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो ये रहा मैथ के पहला प्रश्न। कहता है यदि 2400 रुपया को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है
तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो ए और बी का यहाँ पर रेशियो दिया गया है। ए रेशियो बी कितना है? ए रेशियो बी 7:5 है। यहाँ पर देखेंगे अनुपात में ए 7 रुपये कमाता है, बी 5 रुपये कमाता है। दोनों मिल जाएगा तो 7 और 5 12 होगा। यही 12 जो है किसके बराबर होगा? 2400 रुपया के बराबर होगा। रेशियो 1 का वैल्यू निकालिएगा, 12 एकम 12, 12 दूना के 24। देखो ये 12 से 200 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से रेशियो 1 का वैल्यू 200 आया। अब किसका हिस्सा पूछा है? बी का। यहाँ यदि ए का हिस्सा पूछता तो 1 बराबर 200, तो 7 बराबर आप कहते 1400, 7 को 2 से गुना करते, 5 बराबर आप कहते 1000। और यहाँ पर बी का ही रेशियो पूछा है, तो बी का रेशियो का हिस्सा जो मिलेगा 5000 मिले 1000 मिलेगा। यहाँ से आपका विकल्प ए क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रश्न संख्या 2 को। इनमें से कहता है 12.1/2% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि कितने समय में तिगुनी हो जाएगी? देखो गुन्ना गुन्नी वाले क्वेश्चन हैं। जब गुन्ना गुन्नी वाले क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, आपको 1 हटाना है, 100 हटाना है। समय पूछे तो आप रेट से भाग लगाएंगे। समय पूछा है, जितना भी गुन्ना गुन्नी कहता है उसमें से क्या करेंगे? 1 को हटाएंगे और यहाँ पर 100 को सटा देना है। यहाँ पर फिर क्या करना है? समय पूछा है, आपको इन रेट से भाग लगा देना है। तो रेट कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 1 25, 25/2 होगा। और ये 2 आप डायरेक्ट कहाँ पर लिख दो? ये डायरेक्ट आप 2 ऊपर में लिख दो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे यहाँ पर 25 एकम 25, 25 चौक 100 कट जाएगा। 3 में से 1 जाएगा, होगा 2, 2 गुना 4 गुना 2 हो जाएगा। गुना करेंगे यहाँ से होगा 16 वर्ष। कितना टाइम लेगा? 16 वर्ष टाइम लेगा। यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा। यदि 4 गुना का आता तो 4 में से 1 घटाते, बाकी बात सेम प्रोसेस रहता। तो गुन्ना गुन्नी वाले क्वेश्चन के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके ये जो है मेथड है, याद रखिएगा। 3 नंबर को देखते हैं। कहता है एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकेंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती हैं। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको हम कितना बार बता चुके हैं, ये लंबाई दोनों जुड़ जाएगी आपस में। लंबाई जब जुटेगी तो हम यहाँ पर स्पीड निकालेंगे, लंबाई को जोड़ देंगे। 725 अब प्लस कर देंगे 235, तो यहाँ पर 5 5 10 होगा, 3 2 5 1 6 होगा, 7 2 9 होगा, 960 हो जाएगा। और ये कितना टाइम ले रहा है? 48 सेकेंड में ले रहा है। तो 48 दूना के 96, यानी कि ये 20 बार में पूरा काटेगा। ये 20 मीटर प्रति सेकेंड है, लेकिन ऑप्शन आपका सभी किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो अब हम इन 20 को बनाएंगे किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से गुना कर देंगे, तब जाकर ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 18 को 4 के साथ गुना कीजिएगा, 72 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कहेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल होगा। यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। कहता है 3 ट्रेनों की चालों का अनुपात दिया है, 2 3 4 5 है। इन रेलगाड़ियों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समय का अनुपात ज्ञात करना है। जब आपके पास देखो चाल दिया रहे, स्पीड दिया रहे, और आपसे यहाँ पर स्पीड दिया है 2 3 5 के रेशियो में, और आपसे पूछ रहा है समय, और इसका अर्थ होगा कि दूरी जो है समान है। यहाँ पर बोल दिया है कि यहाँ पर बोल दिया समान दूरी है, समान दूरी रहे और आपको चाल दिया रहे और समय पूछे, तो ये जो है टाइम होता है चाल का व्युत्क्रमानुपाती। टाइम क्या होता है? चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती करेंगे, हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/5 हो जाएगा।
टाइम क्या होगा, चाल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर और अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले देखेंगे इस तरह से आपका यहाँ पर देखो त्रिभुज होगा। इस तरह से क्या होगा फ्रेंड्स, त्रिभुज। यहाँ पर बोल दिया, अच्छा इसको मान लो आप ए, इसको मान लो आप बी, इसको मान लो सी। यहाँ से आपको बोल दिया है कि यहाँ पर देखो ये एक भुजा 13 है, ये भुजा आपका 13 होगा और ये दोनों में से एक भुजा आप मान लो ये 5 है। तो आपको ए बी निकालना है। तो ए बी कैसे निकालेंगे, बड़ी भुजा का स्क्वायर करके छोटी भुजा के स्क्वायर करके घटा देंगे। तो 13 का स्क्वायर यहाँ से कीजिएगा 169 होगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 होगा। इसका माइनस करके रूट निकाल देना है। तो इसका माइनस करके रूट निकालेंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा 12। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार, और आधार यहाँ पर देखो कितना है, आधार 5 है तो यहाँ पर 5 रखेंगे, गुना ऊंचाई। ऊंचाई कितना है फ्रेंड्स, ऊंचाई आपका 12 है तो 12 रखेंगे। अब यहाँ से आप 2 एकम 2, 2 छक्के 12 कट जाएगा और 6 गुना 5 करोगे तो 30 होगा। तो आप कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आपका विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। विकल्प सी फ्रेंड्स यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो हम उम्मीद करेंगे आप सभी प्रश्न को समझ चुके हो। यदि आप सभी प्रश्न समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा। और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी ग्रुप में शेयर वीडियो को कीजिएगा और अपने स्टेटस पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इस वीडियो का लिंक जरूर लगाइएगा फ्रेंड्स। इतना तो आप कर सकते हो। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।